नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अनिरुद्ध की, जो एक प्रसिद्ध पर्वतारोही था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना। लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है। वहां का हर पत्थर, हर बर्फ की परत एक रहस्य में लिपटी हुई है। लेकिन अनिरुद्ध को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं और विज्ञान हर रहस्य का हल निकाल सकता है। एक दिन अनिरुद्ध ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। उनका पड़ाव था डोलमा ला पास। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा बाकी जगहों से अलग थी, भारी और कुछ अजीब। उनकी टीम में 3 लोग थे, अनिरुद्ध, उसकी दोस्त काव्या और एक गाइड जिनका नाम था भीमदत्त। भीमदत्त ने एक चेतावनी दी, कैलाश की चढ़ाई कोई साधारण चढ़ाई नहीं है। यहाँ आत्मा और शरीर दोनों की परीक्षा होती है। अगर कोई संकेत मिले तो तुरंत लौट जाना। पहले दिन की चढ़ाई आसान रही, लेकिन दूसरे दिन कुछ अजीब होने लगा। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, समय जैसे धीमा होता गया। उनकी घड़ियां बंद हो गईं, जीपीएस काम करना बंद कर दिया, और जब उन्होंने आसमान में देखा तो सूरज अपनी जगह पर थमा हुआ लग रहा था। काव्या ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, शायद ये ऊंचाई का असर है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे थोड़ा और ऊपर पहुंचे, उन्हें दूर एक गुफा दिखाई दी। गाइड ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गुफा महर्षि मांडव्य की मानी जाती है। यहां बिना अनुमति के जाना वर्जित है। लेकिन अनिरुद्ध की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने टीम से अलग होकर गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, उसने देखा कि अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वहां न तो ठंड थी, न हवा की आवाज। गुफा के अंदर हर दीवार पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, भगवान शिव के, योगियों के और ब्रह्मांड के रहस्यमय चित्र। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज गहरी और गंभीर थी। कौन है जो यहाँ आया है? अनिरुद्ध ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी उसे एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक साधु के रूप में बदलने लगा। साधु ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। अनिरुद्ध ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ का रक्षक हूँ। यह पर्वत सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका हृदय पवित्र है। लौट जाओ, वरना यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अनिरुद्ध ने साधु की बातों को नजरअंदाज किया। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम बढ़ाया, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। वह तेजी से गिरने लगा और तभी उसकी आंख खुली। वह डोलमा ला पास पर अपने तंबू में था। उसकी टीम उसके पास खड़ी थी। गाइड ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि संकेत मिलते ही लौट आना चाहिए। ये पर्वत हर किसी को स्वीकार नहीं करता। अनिरुद्ध ने देखा कि उसकी घड़ी बंद थी और उसके कपड़ों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। वह समझ गया कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने कभी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। उसने महसूस किया कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो इंसान की समझ से परे होते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा ही स्थान है जहां रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम होता है। तो दोस्तों, यह थी कैलाश पर्वत की रहस्यमय कहानी। क्या आप इस जगह पर जाने का साहस करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किसकी कहानी सुननी है, और सुनो सीखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।